हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा एएस पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th हिंदी चैप्टर 2 उसने कहा था, जिसका लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, उसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ एक बार इसको सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। प्रथम क्वेश्चन है आपके सामने कि हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। आपके सामने ऑप्शंस है, उसने कहा था पंच परमेश्वर या पुरस्कार या मंगर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि उसने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने दूसरा कि तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है। तो आपके सामने ऑप्शंस है, रोज, उसने कहा था, त्रिच या जोठन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको उसने कहा था, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने तीसरा कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको उसने कहा था, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने चौथा, बुद्धू का कांटा रचना है, किसका रचना है। आपके सामने ऑप्शंस है, बालकृष्ण भट्ट की या चंद्रधर शर्मा गुलेरी की या जयप्रकाश नारायण की या नामवर सिंह की। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपको चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने पांचवा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे। आपके सामने ऑप्शंस है 15वीं सदी या 16वीं सदी या 19वीं सदी या 20वीं सदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि 20वीं सदी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने छठा, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी। आपके सामने ऑप्शंस है 1, 2, 3 या 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 3, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, उसने कहा था कहानी का नायक है कौन है। आपके सामने ऑप्शंस है लहना सिंह, बोधा सिंह, वजीरा सिंह या हजारा सिंह। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि लहना सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने आठवां कि निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। आपके सामने ऑप्शंस है सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था या हारे को हरि नाम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि हारे को हरि नाम। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने नौवां कि उसने कहा था कहानी है, कैसी कहानी है। युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी या इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 10वां कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो आपके सामने ऑप्शन है अमृतसर, लुधियाना, जयपुर या लखनऊ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि अमृतसर, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 11वां कि लहना सिंह के गांव का क्या नाम है। आपके सामने ऑप्शंस है मगरे, माझे, कटरा या तेल घड़िया। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि मांझे, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 12 कि लहना सिंह किस पद पर था। आपके सामने ऑप्शंस है सूबेदार के, लेफ्टिनेंट के या जमादार के या मेजर के। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि जमादार के। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 13 कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। आपके सामने ऑप्शंस है कीरत सिंह, वजीरा सिंह, अतर सिंह या महीप सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी, यानी कि वजीरा सिंह, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 14 की पलटन का विदूषक कौन था। आपके सामने ऑप्शंस है हजारा सिंह, मुख्तार सिंह, वजीरा सिंह या कुलदीप सिंह। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि वजीरा सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। तो आपके सामने ऑप्शंस है बोधा सिंह, महासिंह, कीरत सिंह या जगधारी सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि बोधा सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 16 कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। आपके सामने ऑप्शंस है फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कों के साथ, अंग्रेजों के साथ या जर्मनी के साथ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि जर्मनी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि जर्मन पलटन को किसने मार गिराया। आपके सामने ऑप्शंस है सूबेदार ने, बोधा सिंह ने, लहना सिंह ने या वजीरा सिंह ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि लहना सिंह ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का क्या नंबर था। तो आपके सामने ऑप्शंस है
77, 105, 1805 या 72? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि 77। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, 19 की सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है? आपके सामने ऑप्शंस है संजलपुर में, अलावलपुर में, या जलालपुर में, या लायलपुर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि लायलपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, जिसकी गुलेरी जी का नाम जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? तो आपके सामने ऑप्शंस है हरियाणा में, जयपुर राजस्थान में, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, या गुजरात में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि जयपुर राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, 21 की सुखमय जीवन किसकी रचना है? आपके सामने ऑप्शंस है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, देवकी नंदन खत्री, या गोपाल राम गहमरी, या बालकृष्ण भट्ट। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? आपके सामने ऑप्शंस है 1903 में, 1913 में, 1912 में, 1915 में, या 1900 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 1915 में, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, 23 की कछुआ धर्म किसकी कृति है? आपके सामने ऑप्शंस है प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, या चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, 24 की पुरानी हिंदी रचना है तो क्या है? रामचंद्र शुक्ल की, या हजारी प्रसाद द्विवेदी की, या नामवर सिंह की, या चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 25, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? आपके सामने ऑप्शंस है देवाना प्रिय, मजदूरी और प्रेम, पुराना हिंदी, या मोरसी मोही कुठाव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि मजदूरी और प्रेम। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास 26, कुड़माई का क्या अर्थ होता है? आपके सामने ऑप्शंस है मंगनी, विवाह, या कड़वी बात, या दहेज। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि मंगनी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, बोधा कौन था? आपके सामने ऑप्शंस है हजारा सिंह का भाई, या लहना सिंह का भाई, या वजीरा सिंह का भाई, या सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। इसका आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 28 कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो आपके सामने ऑप्शंस है जूठन, रोज, उसने कहा था, या त्रिज। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको उसने कहा था, सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 29 की कौन सी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? आपके सामने ऑप्शंस है सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था, या कफन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि कफन। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? आपके सामने ऑप्शंस है फतेहपुर, गुलेर, मनेर, या गहमर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि गुलेर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 31 की उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? आपके सामने ऑप्शंस है बालकृष्ण भट्ट, भगत सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, या रामधारी सिंह दिनकर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको चंद्रधर शर्मा गुलेरी। देखिए आपकी आसानी के लिए हमने इसका आंसर इसके नीचे में डाले हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 32 कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? तो आपके सामने ऑप्शन है द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रेमचंद्र युग, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको द्विवेदी युग, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 37 की उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 5 भागों में विभक्त है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 34 की चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? आपके सामने ऑप्शन है 7 जुलाई 1882, 8 जुलाई 1883, 7 जुलाई 1883, 8 जुलाई 1890। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि 7 जुलाई 1883। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? आपके सामने ऑप्शन है सुखमय जीवन, जूठन, त्रिच, या उसने कहा था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि उसने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 36 की उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? आपके सामने ऑप्शन है चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, कर्म प्रधान, या भाव प्रधान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि कर्म प्रधान। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 37 की पुरानी हिंदी रचना किसकी है? आपके सामने ऑप्शंस है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, नामवर सिंह की, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, या रामचंद्र शुक्ल की। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको
सी यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कीरत सिंह कौन था? आपके सामने ऑप्शंस दिया हुआ है, लहना सिंह का चाचा, लहना सिंह का भतीजा, लहना सिंह का भाई या लहना सिंह का मित्र। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको लहना सिंह का भतीजा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, 39 की बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न पूछता था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको तेरी कुड़माई हो गई। यही बार बार क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, लड़के के द्वारा लड़की से बार बार यही प्रश्न पूछता था कि तेरी कुड़माई हो गई। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 40, कि लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहा? आपके सामने ऑप्शन है 15, 10, 5 या 20। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 10। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 41, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको इसके मामा रहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कि लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? आपके सामने ऑप्शन है वजीरा सिंह, बोधा सिंह, कीरत सिंह या अतर सिंह। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए यानी कि वजीरा सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, 43 की सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र को रक्षा के लिए किससे कहा? तो आपके सामने ऑप्शन है वजीरा सिंह से, लहना सिंह से, कीरत सिंह से या इनमें से किसी से नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि लहना सिंह से। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है आपके सामने, लहना सिंह का सिर अपने गोद में लेकर कौन बैठा था? आपके सामने ऑप्शन है हजारा सिंह, कीरत सिंह, वजीरा सिंह या अतर सिंह। तो मेरे साथी इसका आंसर हम नहीं बताने वाले हैं, बल्कि आप हमें कमेंट में बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसका PDF डाउनलोड करें तो आप हमें कमेंट में बताएंगे। बाकी हम आपको एक लिंक दे देंगे, उससे आप जो है इसका PDF आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।